हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लूं। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में तो आज तक आप लोगों से बातें की नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, तो आज सोचा कुछ बात कर लेता हूं। देखिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, ठीक है, पहली बार आप मेरे वीडियो को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर आपने पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं एक सीरीज में चलाते आ रहा हूं। ठीक है, अगर पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा कंफर्टेबल होगी समझने में, इन कंपेरिजन टू जब आप नहीं देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बता दिया था आपको दिल्ली सल्तनत का, किसको, रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद मैंने बोला था कि तीन शासिका, मतलब कि जो इल्तुतमिश ने बनाया था, चहलगानी बनाया था, उसी का शासक को मतलब कि मार के एक दूसरे को मार के जीता था, मतलब 1240 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब कि वही लोग मतलब कि एक दूसरे को मारा और राज किया। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन फिर किसको, नाजिरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है, जो कि 1246 से 1265 एडी तक एमिनो तक राज किया था, उसको गयासुद्दीन बलबन मार दिया। ठीक है, तो उसके बाद इसका शासन स्टार्ट हो गया, किसका, गयासुद्दीन बलबन का। मतलब आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल कितना, 1265 से 1287 एमिनो डोमिनी, एडी नहीं लिखा हुआ, एडी कर देते हैं, एमिनो डोमिनी। ठीक है, यही है। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जो इल्तुतमिश ने शासक बनाया था, चहलगानी जो बनाया था, तो चहलगानी क्या करता था, एक दूसरे को मारता था और खुद राजा बन जाता था। ये जो बंदा है कौन, गयासुद्दीन बलबन जो है, गयासुद्दीन बलबन क्या किया, तो देखा कि साला एक दूसरे को जो है चहलगानी मारता है और खुद शासन कर लेता है, तो सबसे पहले ये क्या किया, जब अपना सत्ता में आया तो सबसे पहले क्या किया, सब जितना भी चहलगानी था उसको मारा। 40 चहलगानी था, 40 चहलगानी में 2-3 तो पहले मर गया था, बाकी जो भी बचा था गयासुद्दीन बलबन सबको खत्म करवाया। ठीक है, अगर पूछेगा कि चहलगानी को किसने मरवाया, सारे चहलगानियों को, तो गयासुद्दीन बलबन, सीधा माना है। ठीक है, सीधा सटीक डिट्टो क्वेश्चन आ जाएगा किसमें, एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूं, जो वही चीज बता रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में आए। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि कह रहा है कि इंट्रोड्यूस नवाज कल्चर। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है इंट्रोड्यूस किया नवाज कल्चर। तो नवाज कल्चर इसको क्यों लाना पड़ा, बेसिकली ये जान लेते हैं। नवाज कल्चर क्यों लाया कि जब रजिया सुल्तान मर जाती है तो एक तो लेडी शासिका, ठीक है, उसके बाद से मतलब कि जनता में जो है ना डर बिल्कुल ही नहीं था। यार, जब जनता में डर ही नहीं तो राजा तभी बन सकता है जब जनता डरे। ठीक है, अगर अगर जनता डरेगा ही नहीं, कोई किसी को समझेगा ही नहीं राजा, तो फिर कैसे राजा हो जाएगा। राजा तभी होगा ना यार, जब सब सपोर्ट करेगा, जनता कहेगा हाँ आप ही मेरे सुल्तान हो, हका हो, राजा हो, जो भी हो, तो आप ही हो, तब ना राजा बनता। तो उस समय में क्या हुआ था, एक दूसरे को जो चालीसा को मारते गया तो लोगों में जो है ना, मतलब कि डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि ई राजा है, ई राजा, कि जब तक वो मानता कि ई राजा है तब तक दूसरा चहलगानी आता था, उसको मार देता था, कहता था अब हम राजा है। इसी में कंफ्यूजन था, तो इससे कोई नहीं डरता था। तो अब डरे कैसे, तो ये अपना कोई नया कल्चर लाएगा। क्यों कि अगर नया कल्चर इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर पुराना कल्चर में रहेगा तो सब कंफर्टेबल रहेगा, कोई भी राजा नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसको नौरोज कल्चर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो नौरोज कल्चर किया, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया था पार्सियन कल्चर। पार्सियन कल्चर को भी अपने कोर्ट में, मतलब अपने जहां पे ये बैठता था वहां पे पार्सियन कल्चर का इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये सोचा यार पार्सियन कल्चर भी किए तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना ये सोचा था। ठीक है, उतना लोग डरने लगे, तो ये बोले अगर अब जो मेरा मतलब कि कोर्ट में आएगा, मतलब कि सभा में आएगा कोई भी बंदा, तो वो जो पहली है तो वो क्या करेगा, सजदा और पायबोस, सजदा और पायबोस। तो सजदा बेसिकली कुछ नहीं है, सजदा मतलब होता है लेट के प्रणाम। ठीक है, सजदा का क्या होता है, लेट के प्रणाम, लेट के प्रणाम, मतलब ऐसे नहीं पैर जो अब घुटना पे छूने लगा है, ऐसा कल्चर आ गया, घुटना से अब ऊपर ऊपर तक छूने लगा है, पता नहीं क्या क्या करता, ऐसा नहीं प्रणाम होता था, लेट के प्रणाम करो। पर लोग तो पैर अब पैर भी नहीं छूते हैं। ठीक है,
अब तो घुटना को छू लेते हैं बस हो गया, पर ऐसा नहीं। सजदा मतलब होता था लेट के प्रणाम, जमीन पे सो जाओ फिर प्रणाम करो। और पैबोस मतलब होता है कि पैरों को चूमना, ठीक है। पैबोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैरों को चूमना, पैरों को चूमना, चूमना मतलब ये बोलता था अगर मेरा कोर्ट में आए हो तो तुम पहले पैर छुओ, ठीक है, उसके बाद जो है लेट के प्रणाम करो और उसके बाद मेरे पैर चूमो और फिर तब उठो खड़ा, ठीक है। तो ये ऐसा रूल लाया क्योंकि इससे डरे, सब डरेगा तभी तो राजा बनेगा। उसके बाद अगर कहेगा कि ही ऑप्टेड मतलब ये जो धारण किया हुआ था क्या, ब्लड, ब्लड एंड आयरन वे, ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति धारण किया हुआ था, ठीक है। लोह एवं रक्त, आयरन मतलब यहाँ लोह, लोह होगा, ठीक है, लोहा मत समझ लेना, ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति, ठीक है, ये धारण किया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अरे यहाँ कुछ गलती है, सुधार देता हूं, यहाँ पे 87 नहीं होगा, 1287 होगा, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे ये है ना लास्ट बलबन का शासनकाल, तो 1287 है, तो इसीलिए यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि 1287 होगा, ठीक है। 1287 से और 90 के बीच, ठीक है, 90 के बीच में क्या हुआ कि मंगोल मतलब कि मंगोल जो होता है ना, देखो हाईएस्ट पिक पे था, मतलब कोई भी चीज का होता है ना मतलब उत्थान और पतन, तो जो मंगोल्स का शासन जो था 1287 से 90 तक में हाईएस्ट पिक पे था, ठीक है, मतलब कि काफी स्ट्रांग माना जाता था मंगोल। तो मंगोल जब किया तो लगातार 2 बादशाह को खटाखट 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 दिल्ली सल्तनत को मार दिया। क्या दिल्ली सल्तनत को जब 2 बादशाह को मार दिया मंगोल, तो अब क्या हुआ, जब राजा ही ठटा मार दिया तो कोई बचा ही नहीं राजा दिल्ली सल्तनत में। जब राजा कोई नहीं बचा तो यही ना मतलब कि तब राजा ही नहीं बचा तब राज शासन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर हम इन अदर वे कहे तो कह सकते हैं यहाँ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी ओवर, यहीं पे समाप्त हो गया स्लेव डायनेस्टी। मतलब कि आप कह सकते हैं इसको स्लेव मतलब गुलाम या नहीं तो मामलुक, जो कहिए स्लेव मामलुक डायनेस्टी जो कहिए वो यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब ठीक है, स्लेव डायनेस्टी खत्म। तो अब जो है दिल्ली सल्तनत में दूसरा में कौन आता, दूसरा में कौन आएगा, खिलजी, खिलजी डायनेस्टी आएगा जिसका शासनकाल होगा 90 तक। देखो यहाँ खत्म हो गया, तो मतलब खिलजी जो स्टार्ट होगा 90 से ही स्टार्ट होगा, 90 में खत्म हुआ। तो 90 से मतलब कि 1290 से 1320 एमी डोमनी तक खिलजी चलेगा, ठीक है। तो खिलजी का पहला शासक अगर कौन है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे इन अदर वीडियो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी मतलब कि 100% में अगर 1% भी आपको वीडियो कुछ लगा कि जो सही है मेरे लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।